Greetings all, this is Somin Barley here. Guys, we are back with daily analysis video. और मैंने कुछ स्टॉक्स बताए थे लास्ट वीक. मैं बार बार ओला बोल रहा था. लास्ट वीक ओला परफॉर्म ऑलमोस्ट 18%. आज देखते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, क्या स्टॉक्स कल जो है आपको बहुत अच्छा परसेंट दे सकते हैं. लेट्स गो फॉर इट. सो आप देखिए निफ्टी के बारे में हमने बात की थी, ठीक है. यहाँ पे देख सकते हो मैंने आपको लास्ट टाइम भी इस बारे में बताया था कि निफ्टी जो है अगर ये लेवल ब्रेक करता है तो नीचे आ सकता है, आपको एक अच्छा मोमेंटम ट्रेड मिलेगा. जस्ट वेट फॉर इट, राइट. जैसे कि मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, ये वाला जो एक बार बार जो है ब्रेकआउट जो हुआ था, हमने इसको बार बार डिस्कस किया है कि ये लेवल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट. यहाँ पे एक ब्रेकआउट दिया, देन सस्टेन नहीं कर पाया, देन मार्केट अगेन जो है इसको ब्रेकआउट करके सस्टेन करने में कंप्लीट किया इसको ऊपर. एक फिर क्या किया, यहाँ पे एक रीटेस्ट के लिए आ गया. तो मैं क्या बोल रहा था, जिस दिन मैंने लास्ट एनालिसिस वीडियो में आपको बताया था कि ये वाला लेवल अगर ब्रेक होता है तो आप नीचे तक जो है सपोर्ट आप ले सकते हैं, नीचे का टारगेट ले सकते हैं. 25,000 में अच्छी खासी पुट राइटिंग थी. अगर आपने देखा होता 25,000 की जो लास्ट एक्सपायरी की बात कर रहा हूं, उसके बाद 25,000 में पुट राइटिंग अच्छी खासी हमको देखने को मिली थी. और आप देख लो एग्जैक्टली 25,000 से मार्केट यहाँ पे उठा है. सो नेक्स्ट व्हाट, आप भी ये सोच रहे हैं ट्रेंड कैसा है भाई, बहुत मेसी सा ट्रेंड दिख रहा है. क्यों? मार्केट पहले तो आपका देखो यहाँ पे कितना कंसोलिडेट किया, ऊपर गया, अगेन कंसोलिडेट किया, देन नीचे आ गया. तो यार समझ नहीं आ रहा है कि ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन नहीं हो रहा है कि डाउन ट्रेंड है, अप ट्रेंड है, राइट. तो यहाँ पे आप अच्छे से एक बार देखेंगे तो आपको क्या समझ में आता है कि मार्केट एक रेंज में था, ठीक है. मार्केट एक रेंज में था, मार्केट ने किया क्या, ब्रेकआउट, बट वो पहले में सस्टेन नहीं कर पाया. बट अगेन उसी सपोर्ट से वो क्या किया, सपोर्ट लेके ब्रेकआउट दिया. यहाँ पे एक ब्रेकआउट बिल्डअप किया, ब्रेकआउट दिया, रीटेस्ट किया, एंड बहुत ही यहाँ पे आपको अच्छा एक्सपायरी के दिन मोमेंटम मिला था. अगेन मार्केट यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पा रहा, तो कहीं ना कहीं बायर्स जो है मार्केट को ऊपर नहीं उठा पा रहा. अभी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है बायर्स को. बट अब यहाँ पे देखो 25,000 एक अच्छा सपोर्ट दिख रहा है. दैट मीन्स कि ये जो रेजिस्टेंस था अब एक सपोर्ट की तरह काम करना चालू कर दिया. तो 25,000 के नीचे ही हम नीचे के बारे में सोचेंगे, अदरवाइज कि हमें नीड नहीं है. अभी एक रेंज बन गया 25,000 से लेके आपका 25,600. देखो मैं आपको बार बोल रहा था, एक डिप आएगा, वहां से आप बाई करिएगा, आपको बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिलेगा. अभी क्या कर सकते हो, अगर 25,000 के आसपास, इसको मिटाते हैं हम और ये लाइन खींचते हैं, 25,000 के आसपास अगर यहाँ डबल बॉटम बनता है और यहाँ पे कुछ इससे कोई कैंडल बनती है, आप छोटा सा स्टॉप लॉस डालिए यहाँ पे और ऊपर का टारगेट प्लान करिए. बिल्कुल 25,500 25,600 आपको देखने मिलना है, ठीक है. इस बीच में आप ट्रेड करने की कोशिश मत करना, वरना फंसोगे, क्योंकि एसएल बहुत बड़ा हो जाएगा. लेट्स इमेजिन मार्केट ऊपर गया, आपने बाय कर लिया, एसएल यहाँ रखोगे कि यहाँ रखोगे, कुछ समझ में नहीं आने वाला, राइट. और फिर अगर ऊपर यहाँ पे रेजिस्टेंस खा लेगा, आप देखो ये कितना ज्यादा ये रेजिस्टेंस दे रहा है, 25,500 के आसपास जो है एक बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस जो आपको देखने मिल रहा है. तो इसलिए आप कोशिश करिए कि भैया आप यहाँ पे 25,000 के आसपास अगर आपको बाइंग की एंट्री मिलती है आप बाई करिए. अदरवाइज क्या करिए, 25,500 के पास आपको एक ना स्कैल्प मिल जाएगा, थोड़ी देर के लिए नीचे आएगा. अगर यहाँ पे डायरेक्टली ये जाता है ना, तो यहाँ पे आपको स्कैल्प के लिए पक्का नीचे आएगा, एक ब्रेकआउट बिल्डअप बनाएगा और ब्रेकआउट मारेगा. तो आप कुछ दिन और रुकिए, मैं बोलूंगा 25,500 25,600, ये क्या लेवल आ रहा है, 25,600. 25,600 से एक ब्रेकआउट होने दो, आपको यहाँ बहुत ही अच्छा यहाँ पे आपको एक मार्केट मिलने वाला है. सबसे बेस्ट यही होगा. दूसरा जो मैं बोल रहा हूँ आपको, जो मैं उतने दिनों से बोल रहा हूँ कि डिप लगाएगा मार्केट, 25,000 के पास एंट्री ऊपर की तरफ, और आप ये 25,500 के आसपास का टारगेट लीजिए, पहला ट्रेड. दूसरा 25,500 से 25,600 ब्रेक होता है, ग्रीन कैंडल अच्छा होता है, छोटी क्वांटिटी डालिए. अगर सस्टेन करता है तो अपनी फुल क्वांटिटी के साथ ऊपर का ट्रेड लीजिए, ठीक है. बट बैकअप बना के रखिए. देखो मैं बायर्स यहाँ पे बार बार जो है आपका एक थोड़ा सा वॉलेटिलिटी आपको दिख रही है. अगर 25,000 का लेवल ब्रेक होता है ना, एग्रेसिवली सेलिंग आएगी और अगेन ये लेवल टेस्ट किया जाएगा, जो कि क्या लेवल है आपका 24,500 24,600 के आसपास का लेवल है. तो ये टेस्ट अगेन किया जाएगा. तो सभी चीज़ के लिए अपन रेडी रहेंगे. ऐसा नहीं कि भाई ऊपर ही जाएगा मार्केट, हो सकता है कि भाई कोई न्यूज़ आ जाए और इसके नीचे क्लोजिंग हुई तो मार्केट अगेन इस रेंज में आ जाएगा. ये जो रेंज है ना, इस रेंज में आ जाएगा. फिर मार्केट ये सारी चीज़ें टेस्ट करेगा, 24,800 24,600. बट मुझे नहीं लग रहा कि ये चीज़ आना चाहिए, बिकॉज मार्केट सस्टेन कर रहा है ब्रेकआउट करने के बाद कहीं ना कहीं. तो 25,000 एक अच्छा सपोर्ट बने, हमारी एंट्री होगी फर्स्ट, और 25,600 के ऊपर यहाँ पे ब्रेकआउट होता है तो हम यहाँ पे अपनी एक और एंट्री बनाएंगे. तो ये बात हो गई निफ्टी की. चलिए हम चलते हैं बैंक निफ्टी में और देखते हैं बैंक निफ्टी क्या कह रहा है और क्या कहना चाहता है.
ठीक है। अभी ऑप्शन बायर का मार्केट नहीं है गाइस, अगर ऑप्शन सेलिंग करते हैं आप तो बहुत अच्छे पैसे कमाएंगे आप फॉर श्योर, ठीक है। बैंक निफ्टी और ज़्यादा अच्छा दिख रहा है, बैंक निफ्टी में ज़्यादा अच्छे से ट्रेड कर सकते हो अभी आने वाले दिनों में। क्यों बोल रहा हूँ मैं आपको बताता हूँ। देखिए कुछ दिन से अगर आप देखोगे, अगर आप RSI यूज़ करते हो, अगर आप RSI यूज़ करते हो तो ये बेस्ट काम करेगा आपका RSI। क्यों? क्योंकि ये ओवरसोल्ड ओवरबॉट बता रहा है, ओवरसोल्ड ओवरबॉट बता रहा है, आपका पैसा बनते आ रहा है। देखो ब्रेकआउट बिल्डअप पे पहले ना मार्केट ना रेजिस्टेंस के पास वेट करता है, बिल्कुल वेट किया और एक तरफ जो है यहाँ पे आपको पैसा मिला, उसके बाद ये सस्टेन नहीं कर पाया, अगेन ये रेंज के अंदर आ गया मार्केट, ठीक है। अगेन ये रेंज को हम लंबा कर देते हैं, अगेन इस रेंज के अंदर आ गया मार्केट। देन फिर क्या कोशिश किया कि मैं नीचे ना जाऊं, ये जो रेंज था इसको मेंटेन किया और यहाँ से फिर ब्रेकआउट मिला, अगेन एक रेजिस्टेंस खाया बिकॉज निफ्टी भी परफॉर्म नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इस फाइनली इस रेंज के ऊपर तो बैंक निफ्टी ने क्लोज किया है। और आप अगर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डबल बॉटम ऑलरेडी बन चुका है, ठीक है, जो मैं निफ्टी में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अभी आपको बैंक निफ्टी में कुछ नहीं करना है। अगर ये लेवल क्या हो जाएगा आपका, मान लो 56,500 कुछ लेवल, 56,500 600 ये लेवल है। अगर मार्केट आपको 56,500 600 के आसपास मिलता है तो आप बाई करिए और ऊपर आपका टारगेट हो जाएगा ये वाला 57,000 के आसपास का आपका टारगेट हो, 57 या 57,100। अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो फिर आपको टारगेट जो मिलेगा वो होगा ये लेवल, जो कि आपका 56,000 का लेवल, ठीक है। आप याद रखिएगा यहाँ पे अच्छा रिस्क रिवॉर्ड है, 500 पॉइंट का यहाँ पे टारगेट है। 56,500 में अगर आपको एंट्री मिलती है ऊपर के लिए तो आप 57,000 तक होल्ड करिए। 56,500 ब्रेक होता है तो आप 56,000 के लिए टारगेट करिए। और अगर फिर इस रेंज का ब्रेकआउट होता है जो कि आपका लगभग 57,500 के ऊपर है तो फिर आप निफ्टी के साथ जो यहाँ पे ट्रेड करिए। सिंपल फॉरवर्ड एंड स्वीट सा एकदम सेटअप बन रहा है, देख सकते हो। इसको तो शायद कोई एक बिगनर भी ट्रेड कर ले, अगर हम सिर्फ इसको ध्यान दें, एक बॉक्स जैसा ध्यान दें, तो इसको एक बिगनर भी जो है ट्रेड कर सकता है, ठीक है। आप देखो यहाँ पे स्कैल्प मिलेगा, बट मैं बोलूँगा स्कैल्प मत करना। यहाँ नीचे क्लोजिंग मिली तो फिर टारगेट आपका ये वाला हो जाएगा 56,000, है ना। ऊपर क्लोजिंग मिलती है तो सोचेंगे, नहीं तो ये बॉटम में बाई करेंगे ऊपर की ओर। तो डेट वाज निफ्टी एंड बैंक निफ्टी गाइस। नाउ लेट्स गो फॉर स्टॉक्स। मैंने कुछ मोमेंटम स्टॉक्स फाइंड आउट किए हैं। पहला जो नाम है डेक्कन, पहला जो नाम है वो है, जस्ट अ मिनट गाइस, सो लेट्स क्लीन इट एंड देन स्टार्ट करते हैं हम अबाउट द स्टॉक्स। तो जो पहला स्टॉक है उसका नाम है डेक्कन सीमेंट्स। कुछ दिन पहले ही इसका क्या हुआ है आपका IPO, आई गेस, नहीं, ये वो स्टॉक नहीं है। आज बहुत हाईली मोमेंटम 20% सर्किट में हुआ है। कल आपको मिलेगा एक गैप अप, EMA यूज करिएगा। कल ये स्टॉक आपको ऑलमोस्ट कुछ नहीं तो आपको ये 5 to 10% मैं आपको बता रहा हूँ, 5 to 10% आपको ये स्टॉक दे देगा। बस आपको क्या फॉलो करना है, ये मार्केट खुलेगा गैप अप, ये ऊपर जाएगा और वहाँ से एक या तो एक इसको सस्टेन करेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, रन अवे गैप बोलते हैं, ठीक है। रन अवे गैप जैसे यहाँ पे खुलेगा और सस्टेन करेगा, भागेगा। आपको EMA यूज करना है 5 EMA। जिस भी टाइम 5 EMA के नीचे यहाँ पे कैंडल क्लोज होगी आपने पोजीशन काट देना, आपको पर्सन मिल जाएगा, वो भी इक्विटी में, राइट। देन आफ्टर दैट इसके बाद अगर हम बात करें तो लेट्स गो फॉर नेक्स्ट। ये है कॉफी डे, ठीक है। ये है आपका स्टॉक कॉफी डे, बहुत ही अच्छा स्टॉक है। 39-40 रुपीज़ का चल रहा है। एक रेंज से बाहर आने की कोशिश कर रहा है ये स्टॉक, आप देख सकते हैं। एक रेंज से बाहर आने की कोशिश इसने आज की है। आज भी एक मोमेंटम में अच्छा खासा इसमें मोमेंटम हम लोग को देखने मिल रहा है, एक बॉक्स जैसा बन रहा है। हो सकता है कल यहाँ पे एक ब्रेकआउट देखने मिले और आपको एक हाई मोमेंटम इस स्टॉक में देखने मिल सकता है। अपने अपर सर्किट के पास रह रहा है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा वॉल्यूम हमको देखने मिल रही है। तो यहाँ पे बड़े लोग घूम रहे हैं, बिग इंस्टीट्यूशंस जो है यहाँ पे अपने पोजीशन बना रहे हैं, तो वॉल्यूम इज़ वेरी हाई। बिकॉज आप यहाँ पे कैंडल की साइज देखो और इस कैंडल की साइज देखो, तो वॉल्यूम इज़ वेरी हाई। अगर कल इसको ब्रेकआउट करता है तो यहाँ पे आपको बहुत अच्छा मोमेंटम देखने मिल सकता है कॉफी डे एंटरप्राइजेज में। लेट्स गो फॉर नेक्स्ट। सो जो हमारा नेक्स्ट स्टॉक है गाइज, इस स्टॉक का नाम है 20 माइक्रोन्स। इस स्टॉक का नाम है 20 माइक्रोन्स, ठीक है। आज भी स्टॉक अच्छा खासा उठा है और अगेन आप देख सकते हो एक रेंज में था, उस रेंज का ब्रेकआउट बॉटम से दिया। अगर आप देखो बहुत दिनों से रेंज में होने के बाद फाइनली इट्स अ ब्रेकआउट, तो आई थिंक कुछ दिनों के लिए बहुत ज़्यादा बुलिश मेरे को साउंड कर रहा है, ठीक है। बहुत ज़्यादा बुलिश दिख रहा है। आप टारगेट्स आराम से 300 आप ले सकते हो आने वाले दिनों में, ठीक है। 20 माइक्रोन्स आज भी बहुत अच्छा परसेंटेज इसने दिया लोगों को, देख सकते हो। बॉटम से ही कुछ वॉल्यूम्स आना चालू हो गए थे मॉर्निंग से नीचे नहीं आया और इस रेंज में काफ़ी दिनों से जो है ट्रैवल कर रहा था। आज ब्रेकआउट हो सकता है, कल रेटेस्ट करे, बट ये ऊपर ही जाना है बिकॉज मेरे को बहुत ज़्यादा ये बुलिश लग रहा है। बाकी आप EMA यूज़ करिए बिकॉज देखो इट्स टोटली अ मोमेंटम स्टॉक। तो अगर आपको ट्रेंडी मार्केट में कैप्चर करना है किसी भी स्टॉक या फिर निफ्टी को,
आप EMA का यूज़ करिए। अगर क्रॉसओवर होता है ऊपर की ओर तो आप उसको छोड़ दिए स्टॉक को, दैट्स इट, आपका पूरा टारगेट अचीव हो जाएगा, राइट। चलिए, सो जो नेक्स्ट स्टॉक है, नेक्स्ट स्टॉक की हम अगर बात करें, ये है वेनिस रेमेडीज, राइट, वेनिस रेमेडीज, ठीक है। आप थोड़ा सा देखेंगे कि ये सर्किट पे सर्किट लगाया जा रहा है। क्यों सर्किट लग रहा है आप ध्यान से देखिए। मैं आपको हमेशा बताया हूँ, कभी भी एक रेंज का ब्रेकआउट होता है तो भाई बहुत ज़्यादा वॉल्यूम्स यहाँ पे जनरेट होते हैं, ठीक है। अभी तो फिलहाल 15 मिनट्स का चार्ट है, मार्केट खत्म होते होते ये बहुत ज़्यादा उठा है, ठीक है। तो देखिए इस रेंज का बहुत प्यारा सा ब्रेकआउट हुआ है यहाँ पे। हो सकता है कि अभी ये इस वीक और आने वाली वीक बहुत ज़्यादा आपको बुलिश रिटर्न्स जो है आपको यहाँ पे देखने मिलेगा, बहुत ही ट्रेंडिंग मूव देखने मिल रहा है। तो मैंने आपको 4 स्टॉक्स बताए हैं, डेक्कन सीमेंट्स, कॉफी डे एंटरप्राइजेस, 20 माइक्रोन्स एंड वेनिस, ठीक है। मैं इसके नाम लिख देता हूँ सो दैट आप लोगों को याद रहेगा, ठीक है। और सब्सक्राइब कर लो यार, बार बार बोल रहा हूँ बिकॉज ऐसी एनालिसिस आते रहती है और आप ऐसे स्टॉक्स मिस ना करो। तो पहला जो है हमने क्या किया, डेक्कन सीमेंट्स आपको बताया है, ठीक है। दूसरा स्टॉक है 20 माइक्रोन्स, मैंने आप लोगों को बताया है। तीसरा है कॉफी डे एंटरप्राइजेस, ये बताया है। एंड आपका चौथा है वेनिस रेमेडीज, ये मैंने आपको बताया है। इनमें से कल कोई ना कोई स्टॉक आपको 4 से 5% का टारगेट देगा, बस आप इनको अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर लीजिए और आप सिर्फ इक्विटी में भी ट्रेड करके 5% दिन का कमा सकते हैं। इन स्टॉक पे फोकस करिए गाइस। एंड निफ्टी को लेके हमने क्या बात की है, निफ्टी को लेके हमारी ये बात हुई है कि यू नो मार्केट राइट नाउ एक रेंज में है, ठीक है, और इस रेंज पे ही मार्केट चल रहा है। यू कैन बाय एट द बॉटम, अदरवाइज यू कैन वेट फॉर अ ब्रेकआउट, जो उसमें समय है, ठीक है। तो आपको एक बहुत अच्छा मोमेंटम मिलने वाला है और एक ब्रेकडाउन भी होता है। तो आपने बैंक निफ्टी में देखा था 500 पॉइंट का पूरा टारगेट मिल रहा था। तो जस्ट वेट फॉर द, दिस इज वैल्यू एरिया, राइट, दिस टोटली अ वैल्यू एरिया। में मार्केट का डिसाइड करना होगा कि भाई मुझे ऊपर निकलना है कि मुझे ब्रेकडाउन करना है। तो आपको एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिल जाता है वैल्यू एरिया में। आप हमेशा कोशिश करिए कि आप बॉटम या सपोर्ट या डिमांड जोन पर बाई करिए और यू नो सप्लाई जोन के पास सेल करिए। लोग बीच में घुस के फंस जाते हैं, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, दिस वाज माय एनालिसिस। बताना कैसा लगा। यूट्यूब पे सब्सक्राइब करिए, इंस्टाग्राम में फॉलो करिए। ऐसी एनालिसिस रोज आने वाली है और हर दिन का मैं एनालिसिस शाम तक डाल देता हूँ। आप रात भर इसको देखिए और नेक्स्ट डे ट्रेड करिए। आपके ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस आने वाले हैं गाइस। थैंक यू सो मच। हिट like button. Thank you so much. Thank you so much.